वालेकुम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्जांपल 5.3 जो कि आपकी बुक में पेज 160 पर है। सो स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो ये कहते हैं कि एक रोड है और उस रोड का जो टिल्ट है उसको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर उसके ऊपर एक कार जो है वो टर्न लेती भी है तो उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि उस रोड पर तो बर्फ़ है, उस रोड पर तो आइस है। जब आइस है तो फ्रिक्शन तो ज़ीरो है। फिर इन्होंने साथ ये भी मेंशन कर दिया है कि भाई उस रोड की जो डिज़ाइंड स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है और साथ ही साथ जो टिल्ट का रेडियस है, जो मोड़ का रेडियस बताया हुआ है वो 36.0 मीटर पर सेकेंड है। तो जो रेडियस होता है, मोड़ का रेडियस को बेसिकली सर्कल ऑफ रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, कि बेसिकली आपको शार्पनेस बताता है कि जो टर्न है उसकी तेज़ी कितनी है। टर्न की तेज़ी से क्या मुराद होता है कि मतलब जो रेडियस होता है अगर वो छोटा होगा तो ज़्यादा शार्प होगी वो टर्न, अगर रेडियस बड़ा होगा तो वो टर्न जो है कम शार्प होगी। ठीक है, सो ये बेसिकली होता है। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या है, वो ज़ीरो है और सिर्फ रोड का झुकाव यानी कि जो थीटा होगा वो कार को घुमाएगा। रिक्वायर्ड क्या है कि रोड को कितने एंगल थीटा से झुकाया जाए, टिल्ट किया जाए, ताकि गाड़ी जो है बगैर फ्रिक्शन के भी जो है मुड़ सके। सारी कहानी तो इन्होंने इसीलिए बताई है ना कि वो जो कार है वो आसानी से मुड़ जाए किसी भी टर्न से, जबकि उसकी स्पीड भी बताई है, उसका रेडियस भी बताया, लेकिन साथ ये कहा है कि भाई उस रोड के ऊपर फ्रिक्शन ज़ीरो है, मतलब आइस है। ठीक है, और आपने सिर्फ ये बताना है कि वो जो एंगल थीटा है वो कितना होना चाहिए, उस रोड के अंदर, उस टर्न के अंदर झुकाव कितना होना चाहिए कि एक कार या कोई भी व्हीकल जो है उसके ऊपर बगैर जो है ना फ्रिक्शन के आसानी से टर्न ले सके। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं, डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है। सो हमें रेडियस ऑफ द कर्व गिवन है जिसको आपकी बुक में जो है ना वो रेडियस ऑफ द सर्कल से बताया हुआ है। सो एक ही बात है, टर्न आर है और ये 36.0 मीटर है। ठीक है, स्पीड हमें बताई हुई है, स्पीड भी आपको बताई हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। और देखिए जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास रेडियस ऑफ द कर्व ही यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मस्ट आपके पास होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो 9.8। फ्रिक्शन इन्होंने हमें ज़ीरो बताई हुई है। ठीक है, क्योंकि आइस फ्रिक्शन इन्होंने ज़ीरो नहीं बताई, इन्होंने बेसिकली आइस का वर्ड यूज़ किया है कि भाई वो जो रोड है वो फुल ऑफ आइस है, तो इट्स मीन कि फ्रिक्शन वहाँ पर ज़ीरो है, फिसलन है। ठीक है, सो बिकॉज द रोड इज आइसी। रिक्वायर्ड हमें क्या है कि हमने वो एंगल बताना है कि जिस एंगल के थ्रू जो है वो अगर रोड पर फ्रिक्शन नहीं भी है तो जो गाड़ी है वो आसानी से टर्न ले सके सेफली। तो एंगल ऑफ अ बैंक, बैंक बोलते हैं टिल्ट को, झुकाव को। ठीक है, जो कर्व के ऊपर, जो टर्न्स के ऊपर जो झुकाव आता है उसको हम बैंक बोलते हैं। एंगल ऑफ अ बैंक थीटा इन डिग्रीज बताना है। सो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और फॉर्मूले की तरफ। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है सोल्यूशन में कि जब फ्रिक्शन हमारे पास ज़ीरो होती है तो बैंकिंग का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है, सो जो एंगल हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, जो टॉपिक था इसी लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन के ऊपर हम टोटली भरोसा नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो ऐसा एंगल इंजीनियर्स को रिक्वायर्ड होता है सो दैट कि वहाँ से गाड़ी जो है किसी भी टर्न से सेफली गुजर सके। ठीक है, सो वो थीटा जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा था, स्पीड और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। वी की वैल्यू आपके पास बेसिकली वो पिछले पेज पे, तो वी की वैल्यू यहीं देख ले 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके ऊपर होल का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। आर की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर गिवन थी 36.0 मीटर। ठीक है, ये आर की यानी कि रेडियस ऑफ द कर्व की वैल्यू थी। और यहाँ पर ग्रेविटी जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने लेनी है, कांस्टेंट वैल्यू है। ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वजह से जो ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हमने यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड लगाया। सिंपल टेंजेंट थीटा एज इट इज आ जाएगा, 12 का स्क्वायर ले लें और साथ ही ये स्क्वायर इस मीटर पर एम पर भी लगेगा, एस पे भी लगेगा, तो इट बिकम्स 144 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 352.8। अब यहाँ से m है और यहाँ से भी m है, ये दोनों बन जाएंगे m स्क्वायर और यहाँ से डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 144
एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 352.8 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये एंगल की कैलकुलेशन होगी, ये सिंपल कैसे होगी, जैसे एम स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना एम स्क्वायर, ये मैंने ऊपर वाला लिया एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे भी जो है वो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। और डिवीजन का जो इसका डिवाइड के नीचे जो डिवाइड हो तो उसका रूल क्या होता है कि ये क्रॉस ऑपोजिट जो है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और यहाँ पर ही हमारे पास ऑपोजिट हो जाता है, यानी ऊपर नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, यहाँ से एस एस से कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर से हो गया, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो कैंसिल हो गए। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड कर तो 0.40816 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा के साथ टेंजेंट है तो हमने क्या करना है, इनवर्स लेना है, टेंजेंट इनवर्स टू फाइंड थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या होगा, टेंजेंट उस साइड पे शिफ्ट होगा तो इन्वर्स बन जाएगा। अब इस वैल्यू का इन्वर्स ले लें, ठीक है, 0.40816 का, तो थीटा इज इक्वल टू इसका इन्वर्स लें तो 22.2 डिग्रीज आता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 डिग्रीज, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, 22 डिग्रीज आ गई। कंक्लूजन ये हमारे पास निकल के आया कि जो कर्व रोड है उसको इतना टिल्ट होना चाहिए, उसमें इतना झुकाव होना चाहिए कि वो एंगल कितना एंगल हो 22 डिग्री का, ताकि कोई भी कार जो है वो सेफली जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जो है वो टर्न ले सके, जबकि वहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना हो। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम्पल 5.3 को जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।